पर ऐड हो जाता है, जो हमें ईच रो की इंफॉर्मेशन देता है। इस प्रकार अब आगे हम समझते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को। उसके लिए हम कॉल करते हैं df1 और df2 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि id की वैल्यूज जो कि 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 में id वाले कॉलम में कुछ वैल्यूज फर्स्ट डेटा फ्रेम से सिमिलर हैं। अगर सभी वैल्यूज डिफरेंट हो और उसको हमें शो करना हो तो उसके लिए चलिए डेटा फ्रेम 2 को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको चेंज करेंगे 5 6 7 8। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा फ्रेम 1 में आईडी वाले कॉलम की वैल्यूज है 1 2 3 4 और डेटा फ्रेम 2 में वैल्यूज हैं 5 6 7 8। मतलब दोनों वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब हमें इन दोनों इंडेक्स को शो करना है हमारे मर्ज्ड मतलब हमारे रिजल्ट डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरामीटर्स लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स और राइट अंडरस्कोर इंडेक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं id अंडरस्कोर x और id अंडरस्कोर y के रूप में यहाँ पर हमारे दोनों इंडेक्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह हम इन दोनों पैरामीटर्स का यूज तब करते हैं जब हमारे पास मल्टी इंडेक्स हो। हमारे पास अगर मल्टी इंडेक्स हो और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो तो उनको शो करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। यहाँ दोनों डेटा फ्रेम में कोई भी कॉलम सेम वैल्यू नहीं रखती है, तो अगर हम इन पैरामीटर्स का यूज ना करें तो देखिए क्या होता है, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। इसलिए हमें इन पैरामीटर्स का यूज करना नेसेसरी है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट आईडी वाले कॉलम्स हमें शो हों। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज करते समय राइट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज करना जरूरी है या राइट अंडरस्कोर ऑन पैरामीटर का यूज करना जरूरी है, नहीं तो ये एरर शो करेगा। अब यहाँ पर इंडेक्स को छोड़ के अगर क्लास वाले दो कॉलम्स हों तो उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम डेटा फ्रेम 1 को लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसी को कॉपी करके नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं और यहाँ पर नेम देते हैं डेटा फ्रेम 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों डेटा फ्रेम बिल्कुल सेम है। तो चलिए अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स देंगे id। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि id जो कि सिमिलर था वो इंडेक्स के रूप में यहाँ पर है, लेकिन जो हमारी क्लास वाली कॉलम थी वो सिमिलर वैल्यूज होने के कारण इस प्रकार शो हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डेटा फ्रेम की हैं। इस पर तो हमने पैरामीटर दिया है पर क्लास में हमने पैरामीटर नहीं दिया है, इसलिए ये इस तरह शो हो रही हैं। यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर वर्क कर रहा है वो है सफिक्सेस, जो कि इनपुट लेता है टपल या लिस्ट में suffix to apply to overlapping column names in the left and right side respectively। ये उन सेम टाइप के नेम वाले कॉलम्स को इस तरह शो करता है अंडरस्कोर x अंडरस्कोर y। यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे सफिक्स पैरामीटर का। सफिक्सेस इक्वल्स टू वैल्यू देनी है हमें टपल में। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं अंडरस्कोर हायर एंड अंडरस्कोर मिडिल।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई की जगह यहाँ पर अंडरस्कोर हायर एंड अंडरस्कोर मिडिल इसमें चेंज हो गया है। तो इस तरह मर्ज फंक्शन और उसके पैरामीटर्स का यूज करके मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए आज जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए डिक्शनरी की मदद से, फिर उन दोनों को मर्ज किया। यहाँ पर हमने ऑन पैरामीटर को समझा जो कि सेम इंडेक्स को की के रूप में प्रेजेंट करता है, और उसके बाद हमने समझा हाउ पैरामीटर को। हाउ पैरामीटर में हम डेटा फ्रेम्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से डेटा फ्रेम को हमें प्रिंट करना है, और ये भी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज कौन से साइड में चाहिए। और उसके बाद हमने इंडिकेटर पैरामीटर को समझा जिसमें ट्रू पास करने पर ये नया कॉलम क्रिएट करता है और रोज की इंफॉर्मेशन देता है। और उसके बाद हमने लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स और राइट अंडरस्कोर इंडेक्स पैरामीटर को समझा जो कि सेम टाइप के इंडेक्स या मल्टीपल इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है। और उसके बाद हमने सफिक्सेस पैरामीटर को समझा। तो आई होप आपको मर्ज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। pandas मर्जिंग फंक्शन को समझा था कि इसकी मदद से हम कैसे मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को सिंगल डेटा फ्रेम में मर्ज कर सकते हैं, और इसके सम पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम pandas concat फंक्शन को समझेंगे। What is pandas concat function? Pandas provides various facilities for easily combining together series, data frame and panel objects। मतलब सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए pandas वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि है मर्ज, जॉइन, कनकेट एटसेट्रा, जिसमें हमने मर्ज फंक्शन को कवर किया है। और अभी हम यूज करेंगे कनकेट फंक्शन को टू कंबाइन मल्टीपल सीरीजेस और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। नंपाई में भी फंक्शन होता है कनकेट, जिसकी मदद से हम मल्टीपल रॉ नंपाई एरेस को कंबाइन कर सकते हैं। और पैंडास के कनकेट फंक्शन से सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल ऑब्जेक्ट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। इस फंक्शन का सिंटेक्स होता है pandas डॉट कनकेट पैरेंथेसिस। अब देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ pandas कनकेट फंक्शन। इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये हैं जिनके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस